देखो बेटा, हम तो नेक्स्ट जो हैडिंग लिखना ना लो, तो ये लिखना पुत मैक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ लेंथ। मैक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ लेंथ, मैक्रो मीन बहुत वड्डा है ना। ये काम कितने आते पुत भी, ये आते हैं जो असी कहने कि डिफरेंट स्टार्स दे विच कितनी दूरी है, या डिफरेंट गैलेक्सीज दे विच कितनी दूरी है, या यूनीवर्स का साइज कितना वा, तो ओके काम आते हैं ना। बट साडे लिए ये सिर्फ डेफिनेशन ही है, क्योंकि असी डेफिनेशन याद करनिया वा, लिखनिया वा, मार्क्स आ जाने, और इस तो इलावा साडे लिए कोई काम नहीं। बट है कि पुत्र देखो, तो ये मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ लेंथ के अंडर बेटा सब तो पहला यूनिट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वो डिस्टेंस है जेड़ा डिस्टेंस आप कह सकते हैं जिन्ना डिस्टेंस अर्थ के सन दे विच है ना, अर्थ और सन दे विचली जिहड़ी दूरी है, डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस नूं असीं वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, इट इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जी वैल्यू है पुत्र, जे नूं मीटर च दसी है कि कितने मीटर तो नूं मिला के वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बनता। हम जिदा सानू पता ही है कि 1000 मीटर नूं मिला लो तो 1 किलोमीटर बन जाता है ना। इदा ही वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच, बट ये कितने मीटर के बराबर है, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसमें असी अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर भी लिख सकते हैं। बट एग्जैक्ट वैल्यू आया पुत्र, अच्छा दूसरा है लाइट ईयर। व्हाट इज लाइट ईयर? हम एक्चुअली देखो, अगर एक ओपन स्पेस है जिहदे विच कुछ नहीं है, खाली कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई मटीरियल नहीं है, कुछ नहीं है, सारी ओपन स्पेस है। ये दिमाग से इमेजिन करो कि पूरी ओपन स्पेस है, सिर्फ कौन है, एक तुसी है, एक बल्ब है ना। तो हुण तुसी की कीता पुत, बल्ब नूं स्विच ऑन किया, बल्ब तो की निकलेगी, लाइट पैदा होएगी। हुण लाइट की स्पीड कितनी होंदी कुछ पता? तो सानू ये याद रखना पड़ेगा, याद रखना चाहिए वा कि जिहड़ी स्पीड ऑफ लाइट है ना पुत, पहली गल तो डिफरेंट मीडिया च डिफरेंट है। मतलब जे मैनू कोई कहे भी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसका मैं एक आंसर नहीं दे सकता। मैं पूछागा भी स्पीड ऑफ लाइट बारे पूछता रहे हो, तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम च पूछ रहे हो कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर के स्पीड ऑफ लाइट ग्लास, क्योंकि वैक्यूम दे विच, वाटर दे विच, ग्लास दे विच स्पीड ऑफ लाइट अलग अलग है। पर जे मैंने कोई कहे कि मैं तो पूछ रहा वा कि स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम किहड़े मीडियम च है ਉਹਦੇ बारे, तो मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम च हुंदी है पुत,
और कितनी हुंदी है, तो उसका आंसर हम मैं दे सकता हाँ। तो स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम इन वैक्यूम है, और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ स्मॉल c है पुत, और ਇਹਦੀ वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट मीडिया च डिफरेंट है। सब तो ज्यादा किहड़े मीडियम च है, वैक्यूम च। कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वैक्यूम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट ਨੂੰ रिप्रेजेंट ਕਰਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ स्मॉल c है। ठीक होगी गल, स्मॉल c। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਾ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ किलोमीटर ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ किलोमीटर पर सेकेंड, ਉਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 3 ਲੱਖ किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जे तू बल्ब स्विच ऑन करें तो बल्ब तो निकली हुई जी लाइट है, जी लाइट बल्ब स्विच ऑन करने वेले निकली है, वो लाइट 1 सेकंड बाद 3 लाख किलोमीटर दूर जा चुकी है। तो 2 सेकंड बाद 6 लाख, 3 सेकंड बाद 9 लाख, 4 सेकंड बाद 12 लाख, 12 लाख, है ना। तो 1 साल बाद जे मान लो आप कहता 1 साल चलती रहे, तो 1 साल बाद जो मतलब बल्ब अज सपोज कर अज किन्ने जून है, 4 जून, तो 4 जून 2022 जो आप बल्ब ऑन किया शाम को 6 बजे, तो 4 जून 2023 शाम को 6 बजे वो लाइट इथों निकली थी तो कितने तक जा चुकी है, वो जी दूरी है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज 1 लाइट ईयर। उन्होंने 1 लाइट ईयर कहते हैं। मतलब इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। तो लिख लो, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। हम ये वैल्यू मीटर च कन्वर्ट करने के लिए सानू की फार्मूला याद आना चाहिए, सानू आना चाहिए कि स्पीड होंगी है पुत डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम। हुण आप इसे केड़ी स्पीड ले रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम वाली है ना, और टाइम कितना ले रहे हैं 1 लाइट ईयर कितना टाइम दिता सी लाइट को चलने, 365 डेज या 1 ईयर लिख लीए तो है ना। तो हुण स्पीड ऑफ लाइट के नाल अगर 1 साल असीं चलते रहने हैं तो असीं जिन्ना डिस्टेंस कवर करांगे दैट इज नोन एज 1 लाइट ईयर। तो हम ईयर सुन के ना सानूं इदां लगदा भी ये टाइम है, तो लाइट ईयर टाइम का यूनिट नहीं है पुत्र, डिस्टेंस का यूनिट। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ लेंथ है। हुण अगर आपां इहनूं मीटर च कन्वर्ट करना तो स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू SI च कितनी होंदी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कि 1 साल दे विच कितने सेकंड होंदे हैं वो आप कढ सकते हैं किदां। 1 साल पहला देखांगे 365 डेज है, 1 दिन दे विच 24 आवर है, 1 आवर दे विच 60 मिनट है, ते 1 मिनट च 60 सेकंड है। तो आ जिहड़ा मैं ब्रैकेट च लिखिया ये 1 साल के अंदर कितने सेकंड आ रहे। हुण जदों इन्हां नूं मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके आप लिखांगे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर आंसर आ गया। मतलब 1 लाइट ईयर
इन्ने मीटर ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਈਅਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਟਰੋनॉमिकल यूनिट 'ਚ ਇੰਨੇ मीटर है। ये ਤਾਂ डायरेक्ट मेजरमेंट है, पर ये फार्मूला तो आई है। ठीक है, तो ये जी फार्मूला तो आई है, तो ये कितना आई है फार्मूला, तो वो भी कई बार एग्जाम च पूछ लेंगे है ना भी, डिफाइन लाइट ईयर एंड देन एक्सप्रेस इट्स वैल्यू इन मीटर, तो वो फिर आ सारे स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है बेटा, हुण अगर मैनू कोई कहे कि रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स निकालो, उसके लिए की करना, लिख लो हेडिंग रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ਉਹਦੇ ਲਈ बेटा ਤੁਸੀਂ की करना वा, लाइट ईयर दी वैल्यू लिख लेनी है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दी वैल्यू भी लिख लेनी है। उस तो बाद रेशो ले लेनी है दोनों की। जो रेशो लाओगे मीटर नाल मीटर कटिया जाएगा पुत, लाइट ईयर ओवर AU इज इक्वल टू 9.46 ओवर 1.496 इंटू 10⁴ है ना। हुण आ वैल्यू तुसी कैलकुलेटर को अपने अकॉर्डिंगली चेक करके पुट कर लियो। ठीक है, तो यह मतलब 1 लाइट ईयर के बराबर हो गया। तो आ जी मैं सर्कल की वैल्यू है, ये कैलकुलेटर को आप कर लियो, इंटू 10⁴ आ रिलेशन आ जाएगा। ठीक होगी गल। अच्छा, हुण अप्रोक्सीमेटली ये 6.5 के करीब आ जाना वा, वो चेक कर सकते हैं तुम। हुण पुत अगर जिदा कल नहीं आप किया सीगा भी न्यूमेरिकल ट्राई कीते सीगे कि आपां नूं डिस्टेंस की वैल्यू दिती हुई सीगी एस्ट्रोनॉमिकल एंगस्ट्रॉम्स, ते आपां नूं नैनोमीटर च कढिया सी या नैनोमीटर च दित्ती सी एंगस्ट्रॉम। उदां ही जे मान लो मैनूं कोई डिस्टेंस लाइट ईयर च दिता होए तो मैं उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट च कन्वर्ट कर सकदा। कितना कर सकते हैं, रेशो लैके वो बेसिक फंडा पकड़ लिया आपां, वो नाल करी जाना है ना, बाकी कैलकुलेशन है वो भी आप करांगे। तो आप उत्तर देख लो, लिख लो। देख लिया बेटा।
तो मोबाइल है तेरे को, हाँ उन्होंने कढ़ ते ओहदी कैलकुलेशन कर ला, देख एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी आपां नूं। $6.32 इंटू 10⁴ है ना, वो थोड़ा आंसर आ गया। हुण बेटा देखो, हुण जिहड़ा नैक्सट टॉपिक करना आपां हुण ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ कि अगर पुत्र मेरे सामने एक सर्कल है तो आ सर्कल का सेंटर O है ते इस सर्कल का रेडियस R है, ठीक। सर्कल है, सर्कल का सेंटर O है, रेडियस R है। फिर मैं इस सर्कल के ऊपर पुत्र जे 2 पॉइंट मार्क कर देना तो इनू मैं की कहना वा, आर्क ऑफ द सर्कल, ठीक है। हुण ये जिहड़ी आर्क है ना वो तुहाडे सामने नजर आ रही, तो एल की है, लेंथ ऑफ आर्क कहने आपां। हुण अगर मैं इस आर्क दे एंड नू, एक एंड ए नू सेंटर नाल ते बी नू सेंटर नाल जोड़ना इधर, तो आ जिहड़ा टर्म है इहनूं असीं कहने आ एंगल, और ये किहड़ा एंगल है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ऑफ लेंथ L। हुण पुत्र आर्क की लेंथ है L और इस आर्क ने सर्कल के सेंटर पे एंगल सबटेंड किया थीटा और सर्कल का रेडियस R है, तो R L ते थीटा इन्हां तिन्हां की रिलेशन हुंदा? जे नहीं भी याद तो याद रखना क्योंकि लोअर क्लासेस करवाया जाता, ठीक है। जे नहीं याद कोई गल नहीं, तो वो रिलेशन कुछ हुंदा थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। ये बड़े काम का फार्मूला है, बड़ी जगह पे थ्रू आउट फिजिक्स यूज होना। तो ये सारे से रिलेशन हो गया, लेंथ ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ सर्कल दे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, है ना। ये तीनों का रिलेशन है। हुण याद की रखना वा, देखो हुण आ जिहड़ा फार्मूला है पुत्र, इस फार्मूला च कल्ला एंगल थीटा यूज हो रहा। वैसे आपां एंगल का यूनिट किहड़ा यूज करते आए हैं हुण तक? डिग्री, ठीक है। पर जदों आपां SI यूनिट की गल कर रहे थे तो उहदे सानूं दस्सिया सी कि प्लेन एंगल का SI यूनिट रेडियन है। हुण पुत्र एक गल बड़ी क्लीयर करनी है, वो ये जिन्ने भी फार्मूलाज है, एक्सप्रैशनस है, उन्होंने सॉल्व करते वक्त प्रेफरेबली हर क्वांटिटी का सिस्टम ऑफ यूनिट SI ही लेना है। इस करके अज तो बाद जेडे भी फार्मूला दे विच कल्ला एंगल यूज हो रहा थीटा, उस एंगल की वैल्यू हमेशा रेडियन निकाल के सब्सटीट्यूट होनी है। जे डिग्री वाली वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर गलत होएगा, ठीक है। तो जिहड़ा थीटा है ना, जिथे भी कला हम जिदा कई फार्मूला आएंगे जिहदे उन्हें लिखा फार्मूला लिखा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उत्थे आपां नूं थीटा की वैल्यू नूं रेडियन कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि पुत्र साइन थीटा एंगल नहीं है, साइन थीटा एक नंबर है, कॉस थीटा एक नंबर है, टैन थीटा एक नंबर है। तो ਜਿਹੜੇ फार्मूलाज ਦੇ ਵਿੱਚ साइन थीटा कोसाइन थीटा टैन थीटा यूज हो रहा, उन्हां फार्मूलाज ਦੇ ਵਿੱਚ जो एंगल की वैल्यू है अगर वो डिग्री च दी है, मान लो साइन 30 डिग्री, वो सानू पता ही है, वो पुट कर देनी है, वो नहीं रेडियन कन्वर्जन करना। बट अगर कला एंगल यूज हो रहा जिदा इस फार्मूला थीटा आ रहा, तो उत्थे थीटा की वैल्यू पुट करन लगे पहला उन्होंने रेडियन कन्वर्ट करना अगर वो वैल्यू डिग्री च दी है। जे ऑलरेडी रेडियन दी है फिर तो वेल एंड गुड है ही है। तो ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो इस फार्मूला या कोई भी इदा का फार्मूला जिहदे कला एंगल यूज हो रहा, उस एंगल की वैल्यू मस्ट बी इन रेडियन होनी, और लेंथ की वैल्यू मीटर ते रेडियस की वैल्यू भी मीटर च होनी, ये ध्यान च रख लेना है ना। तो वो आप प्रेफरेंस देनी है। तो एक तो आप इतने नोट कर लिया रिलेशन बिटवीन एंगल, लेंथ ऑफ आर्क एंड रेडियस। ठीक है, हुण आप ये छोटा जहा न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। देखो सिर्फ प्रैक्टिस लई फार्मूला याद करने लई, होर कुछ नहीं है, क्योंकि ये फार्मूला फिर इसके कितने भी प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त यूज करना पै सकता। मतलब कुछ फार्मूला इदा दे है जिहड़े कि अगर सानू याद होएगा तो थ्रू आउट असी उन्होंने अप्लाई करके आंसर तक पहुंच सकांगे। तो जे फार्मूला याद नहीं होएगा तो फिजिक्स चाहे आंदी भी होएगी, ये करके ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, है ना। इन्हां छोटे छोटे पॉइंट्स पे कंसनट्रेट करना, होर कुछ नहीं है। खास करके जिहड़े मेडिकल स्टूडेंट्स है उन्होंने लिए ये वड्डी प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि उन्होंने मैंटेलिटी इस तरह की इदां दी भी है भी आप मैथेमैटिक्स में इसे करके छड्डिया सी भी फार्मूलाज नहीं याद होंगे, है ना। ज़्यादातर इदा सोचते हैं, बट ये कोई मुश्किल फार्मूलाज नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है। रिजल्ट में एज सच रिटेन करना। लिखो न्यूमेरिकल को, तो इन्हें सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर एन आर्क subtends an angle of an arc subtends an angle of 60 degree at its center. Find the length of arc. हम थोड़े दिमाग च थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर आना चाहिए, एल निकालना वा। ठीक है, तो जो तुम एल निकालना वा तो आ फार्मूला हो गया। हम थानू आर की वैल्यू दी हुई है 1 मीटर, पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है ना। हम रेडियन कन्वर्ट करने लिए थानू याद आना चाहिए कि 1 डिग्री तो पाई बाय 180 रेडियन होंदा। तो इट मीन्स थीटा की वैल्यू 60 इंटू पाई बाय 180 रेडियन मीन्स पाई बाय, तो आ थीटा और आर की वैल्यू पुट करो तो एल बिकम्स 1 मीटर इंटू पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 मीटर आंसर आ गया। हुण जिहड़ा पाई है ये मैथमेटिकल नंबर है, 3.14 भी या 22/7 भी, तो इदा भी छड़ सकते हैं। ठीक है, इन फर्दर सॉल्व करने की लोड़ नहीं है, इससे भी आंसर पूरा है। तो ये नोट कर लेना।
फिर लिखो, क्लियर होगी गल। फिर न्यूमेरिकल लिख लो, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर an arc of length 4 meter subtends an angle at its center. Find the angle in degree, है ना। हुण इस न्यूमेरिकल दे विच बेटा फार्मूला तो आही है। हुण एल कितना दिता पुत 4 मीटर और आर 2 मीटर, तो आंसर 2 आ गया, पर ये 2 डिग्री नहीं है, 2 रेडियन है। ठीक है, जे तो उन्हें कला क्या होगा कि एंगल निकालो एट द सेंटर, फिर साडा आंसर 2 रेडियन आ गया, पर उन्हें क्या स्पेशली डिग्री च निकालो। ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ याद आना चाहिए कि क्योंकि पुत्र 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन है। ਇਹਦਾ मतलब 1 रेडियन की हो गया पुत्र 180 डिग्री बाय पाई, उल्टा हो गया ना। सो थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, तो 360 डिग्री बाय पाई। तो इन्हों इतना भी लिख सकते हैं 360 ओवर 22 बाय 7 डिग्री, या 360 इंटू 7 ओवर 22 डिग्री। तो इतना जितना मर्जी लिखे ना, पता लगा इसका वाला आर रिलेशन पता है ना मुझे ना। देखो ना 1 डिग्री है पाई बाय 180 रेडियन है, तो मैं इनू क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता, इनू भी क्रॉस, ठीक है ना। तो राइट साइड पे 1 रेडियन रह गया, करो नोट। ठीक है वो तो। सो हुण एक अगली इंफॉर्मेशन की है, देखो बेटा जिदा आप उस दिन स्टार्टिंग नहीं किया सीगा कि साइंस के विच मेनली आप 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज करते हैं, एक CGS, एक MKS और एक SI। पर इस तो अलावा और भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, ये नहीं है कि सिर्फ 3 ही है, पर आप मेनली इन्हां पे कंसनट्रेट करते हैं, अप्लाई करते। हुण जदों आप ये कहते हैं ना कि जिहड़ा रेडियन है वो किसका एंगल है, वो किसका यूनिट है, रेडियन 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 प्लेन एंगल का SI यूनिट है ना, प्लेन एंगल का SI यूनिट है रेडियन। ठीक है, इदा ही पुत्र जिदा SI यूनिट है ना, इदा ही तुहाडे लई शायद नवा नाम होएगा
जिदा SI यूनिट होंगे ना, सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट। हुण इहदे विच बेटा जो प्लेन एंगल का यूनिट है वो तुसी पढ़ते आए हैं डिग्री, मतलब थानू पता तो सी भी एंगल का एक यूनिट डिग्री है, पर वो डिग्री किहड़े सिस्टम का यूनिट है? सेक्साडेसिमल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कह सकते हैं ना। ये नाम याद कर लिया, सुन लिया। हुण पुत्र देखो, जो प्लेन एंगल है, जिदा टाइम है, टाइम का एक यूनिट है आवर, एक है मिनट और एक है सेकेंड। ये तीनों टाइम के यूनिट्स है, और इन्हों का आपस की रिलेशन है कि अगर आप 1 आवर के 60 इक्वल पार्ट करिए तो 1 आवर का 60th पार्ट मिनट है, और अगर मिनट यूनिट का 60th पार्ट ले लिए तो सेकेंड है। ठीक है, इदा ही कुछ याद रखना कि जेड़ा डिग्री है ना 1 डिग्री, अगर आप 1 डिग्री एंगल का किन्ने जेड़ा 1 डिग्री एंगल बन रहा तो 60 इक्वल पार्ट कर दईए 60, तो जेड़ा 60th पार्ट है, एक डिग्री का 60th पार्ट जो है उन्होंने असी कुछ बोलते हैं 1 मिनट। मतलब आप रूटीन च मिनट टाइम का यूनिट भी याद किया होया, बट एंगल का यूनिट भी मिनट है। बट 1 मिनट एंगल का सिंबल की है? एक लाइन। और 1 मिनट एंगल के बराबर है 1 डिग्री का 60th पार्ट। तो एक मिनट का मतलब दिमाग से रख लेना। ठीक है पुत्र, तो ये इनफॉर्मेशन है जी साडे लिए लेटेस्ट है ना, है तो पुरानी बट हुण पहुंची है तो उन्होंने रिटेन करना। तो जिदा डिग्री प्लेन एंगल का यूनिट है, मिनट भी प्लेन एंगल का ही यूनिट है, और मिनट का डिग्री नाल की रिलेशन है पुत्र? 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, या 1 मिनट 1/60 डिग्री है। इदा ही अगर मेरे सामने 1 मिनट एंगल है, 1 मिनट एंगल, तो अगर मैं 1 मिनट एंगल के 60 इक्वल पार्ट कर ला तो जेड़ा वो 60th पार्ट है 1 मिनट एंगल का 60th पार्ट उन्होंने कहने हैं 1 सेकेंड। मतलब इतने नाम वो टाइम वाला ही आ गया ना। ठीक है बच्चों, तो ਇਹਦਾ मतलब सानू अज ये पता लग गया कि SI यूनिट ऑफ एंगल तो चाहे रेडियन है, बट डिग्री मिनट ते सेकेंड ये भी यूनिट ऑफ एंगल है, और इन्हों का आपस की रिलेशन है पुत्र? तो आप लिख सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इना मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड।
इदा भी लिख सकते कि नहीं? पता लगा कि नहीं, है ना? तो ये रिलेशन है, मतलब जिहड़ा 1 डिग्री एंगल है, अगर आप इक्वल किन्ने पार्ट करिए 30, 1 डिग्री एंगल के 3600 पार्ट करिए इक्वल, तो वो 1 सेकेंड है एक पार्ट, ठीक है? तो जे 1 डिग्री एंगल के 60 इक्वल पार्ट करिए तो एक पार्ट मिनट के बराबर एंगल, ठीक है ना? क्योंकि मिनट के फर्दर 60 किते सी ना आप, तो थोड़ा जहा रिलैक्स करके सोचना वा, बड़ा कूल माइंडेड, कोई गल नहीं थी। तो फिर बेटा आ है रिलेशन बिटवीन डिग्री एंगल एंड सेकेंड एंगल। तो आ रिलेशन है मिनट एंड सेकेंड एंगल, आ रिलेशन है बिटवीन डिग्री एंड मिनट एंगल, है ना? ये इंफॉर्मेशन नोट कर लेनी है आप। हम देखो बेटा, जो ये इंफॉर्मेशन आप हुन रिसीव की है, ये जरूरत कितने पैनी है? पहली गल ना फिजिक्स कितने भी पै सकते, प्लस लेटेस्ट हूँ जो आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करना तो ਉਹਦੇ ਲਈ मैक्रोस्कोपिक यूनिट्स ऑफ लेंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पहला यूनिट पढ़िया सी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, दूसरा लाइट ईयर, और तीसरा बेटा पैरालैक्टिक सेकंड, जिन्हों असी कॉमनली पारसेक बोलते हैं। पारसेक, पैरालैक्टिक सेकंड पूरा नाम है पारसेक। तो ये यूनिट ऑफ डिस्टेंस ही है, लार्ज डिस्टेंस लिए यूज करते हैं। हुण ये डिस्टेंस की वैल्यू कितना डिफाइन करते हैं? देखो फिर हैगी तो ट्रेनिंग ही है, बट इमेजिन करो भी इस दुनिया दे विच पूरी दुनिया कुछ नहीं है, कोई स्टार नहीं है, कोई प्लैनेट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ तुसी है ना? तो तुसी जिस जगह पे हैं, तो वो आप कितना इमेजिन करना वा अपने आप को कि मान लो मैं अपने अराउंड जी बिल्कुल खाली स्पेस है, अपने आप को जिथे मैं उन्होंने मन के सेंटर मैं एक सर्कल इमेजिन किया भी मैं ड्रॉ कर लिया सर्कल, ठीक है? तो तुसी इतने हैं बुत सेंटर पे, ठीक? हुण इस सर्कल के ऊपर तुसी जिहड़ा इमेजिन किया सर्कल काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा सर्कल है, असी इमेजिन किया भी मैं अपने आप को सेंटर पे रख के सर्कल इमेजिन किया। हुण ये जिहड़ा सर्कल है पुत, इस सर्कल के ऊपर अगर मैं 2 पॉइंट्स सिलेक्ट करा तो ये 2 पॉइंट्स है सर्कमफ्रेंस के ऊपर, इन्हों के विचली दूरी लेंथ ऑफ आर्क हो गई। तो ये जो 2 पॉइंट्स है ये मैं कितनी दूर होने चाहिए है? तो इन्हों की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होनी चाहिए। मतलब जे मैं हम पारसेक या पैरालैक्टिक सेकंड की डेफिनेशन को याद करना समझना वा,
तो मैं अपने आप को इस पूरे यूनीवर्स सेंटर पे मान लिया, तो इमेजिन किया कि मैं सेंटर से आ, तो मैं एक बहुत बड़ा सर्कल ड्रॉ कर लिया अपने आले दुआले। तो उस सर्कल के सरकमफ्रेंस से मैं 2 पॉइंट ए और बी कंसिडर किए, जिन्हां दे विचली दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये जिहड़े 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ वाली आर्क है ना, आ जिहड़ी आर्क है, इस आर्क ने सर्कल के सेंटर पे की किया, एंगल बनाया। और वो एंगल वैसे तो कुछ भी हो सकता, पर मैं जिहड़ा सर्कल इमेजिन किया वा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ 1 ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ यूनिट दूर है, उन्होंने कितना एंगल बनाना, सिर्फ 1 सेकंड बनाना चाहिए। मीन्स ये सर्कल एडा बड़ा लेना वा कि उस सर्कल के ऊपर जिहड़ी लेंथ ऑफ आर्क 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दी है, वो सेंटर पे कितना एंगल बनाए कि 1 सेकंड के बराबर। तो जे इदा हो जाता वा तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो 1 पारसेक नूं बराबर होएगा। मतलब 1 पारसेक आप मान सकते हैं कि एडे बड़े सर्कल का रेडियस है भी उस सर्कल के ऊपर अगर असी आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ड्रॉ करांगे तो वो उस सर्कल के सेंटर से 1 सेकंड का एंगल बनाएगी। तो ये है, तो इनू आप लिख लीए, पहला डेफिनेशन लिखो पुत्र, समझ आई गई। तो जे मान लो थोड़ी जी प्रॉब्लम भी है तो डेफिनेशन जरूर याद कर लेना है ना, तो पर आइडिया हो जाना चाहिए भी कहना की चाह रहे हैं। तो लिखो, इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस at which an arc of length 1 astronomical unit, the arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of कितना 1 second। हम एक सर्कल ड्रॉ कर लो, ठीक है सर। देखो हम बेटा आप ये दसना वा कि 1 पारसेक जिहड़ा डिस्टेंस है यूनिट है वो कितने मीटर तो बने। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ स्टार्ट कित्थों करना, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो आर इज इक्वल टू एल बाय थीटा। पता हुण जदों एल 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और जदों एंगल 1 सेकंड है तो आर 1 पार सेकंड। ठीक होगी गल। नाउ हम मीटर एसआई च जाना था, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू मीटर च असीं सब तो पहली डेफिनेशन 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर लिख ली है ना, वाली वैल्यू 1 सेकंड। क्योंकि तुहानूं दस्सिया कि जदों भी आप फार्मूला थीटा की वैल्यू सॉल्व करनी है, यूज करनी है, तो वो हाँ एसआई होना चाहिए कि होंदा एंगल का एसआई यूनिट रेडियन, जबकि साडा एंगल काहदे च दिता डेफिनेशन इसका यूनिट की दिता पुछ सेकंड। इसका मतलब आपां नूं सेकंड एंगल नूं रेडियन च कन्वर्ट किदां करिए। तो आपां सिक्ख्या नहीं है, आपां दो गल्लां सिक्खियां अलग अलग भी आपां सेकंड तो डिग्री बना सकते हैं है ना।
अगर 1 डिग्री 3600 सेकंड है तो फिर 1 सेकंड 1/3600 डिग्री हो गई। फिर आप एक गल सीखी है कि डिग्री जी है 1 डिग्री वो π/180 रेडियन होंगी है ना। यदा मतलब जे मैं आ डिग्री की वैल्यू इतने पुट करदा तो 1 सेकंड कितना हो गया पुट 1/3600 इंटू पता लगा कितना लिखा गया है ना। स्टैप बाय स्टैप सोचना आराम नाल सोचना कोई गल नहीं। जो इना माइंड नूं आपां ट्रेनिंग देवांगे ना सोचण दी रिलेट करन दी ते अगे चल के भी रिलेशनस हाँ। पर हुण इत्थे देख गल सुन हुण ट्रेनिंग तो देती पर जे मान ला मैनू यही नहीं याद आ रहा कि 1 सेकंड किन्ने डिग्री है या 1 डिग्री किन्ने सेकंड है उत्थे काम रुक गया ना। तो मतलब रिवीजन मस्ट है ठीक है। कूल माइंडेड होके करो कुछ नहीं है बस ये बार बार पढ़ना पैना जा मतलब छड़ना नहीं पिछा हुआ। तो हुण 1 सेकंड की जगह की पुट कर सकते हो तो अपन 1/3600 इंटू कर सकते हैं। हुण अगर इस सारे को सॉल्व करिए तो रिजल्ट में लिखन लगा तो वो रिजल्ट कितना आएगा है ना। इस सारे को सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा उसकी वैल्यू थोड़े सामने आएगी पुट 3.46 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक तुसी आपां एक चेक कर सकते हैं वैल्यू नूं जिदा अपने को मोबाइल फोन है ही है 1.496 इंटू 10⁻11। हुण आ दोनों वैल्यूज भी पुट ऊपर चल जानी है और आप पाई की वैल्यू है ना 3.14 लिख सकते हैं अपन सॉरी 14। अच्छा हुण इधर देखियो 1 2 मीन्स 1.496 इंटू 10⁻11 इंटू तो यदि जगह पे 3600 नू 3.6 इंटू 10⁻3 लिख सकते हैं। पता लग गया। तो 180 नू 1.8 इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं 3.14। हुण आ वाले जिहड़े केस है पावर सेम है तो सॉरी बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगे तो 1.496 इंटू 3.6 इंटू 1.8 ओवर 3.14 इंटू 10⁻16। तो आ वैल्यू फिर कट कैलकुलेटर वैसे कोशिश करें कि करनी है कैलकुलेटर तो नहीं करनी कैलकुलेशन है ना। थोड़ा अपने आप को ध्यान च रखना कारण क्योंकि बोर्ड दे विच भी या कंपटीशन कैलकुलेटर अलाउड नहीं होंगे। आपां की करते हैं घर च काम टाइम सेव करने लिए वो कैलकुलेशन फटाफट कर लेने पर उत्थे आके फिर प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। हाँ इत्थे कर ला कोई गल नहीं। जीरो एट ठीक है। तो इनू एग्जैक्टली 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर और यदि जगह पे 3.1 इंटू 10⁻16 भी यूज किया जा सकता क्योंकि 0.8 है ना मतलब जो इनू हटावांगे तो इंक्रीज बाय 1 हो जाएगा तो उदा लिख सकते हैं। ये नोट कर लो है ना। आ वाला पोर्शन थानू चाहिए वा
ठीक है, हो जाएगा। अच्छा हुण देखो बेटा, तो स्कूल एग्जाम दे विच तुहानू पैरालैक्टिक सेकंड दी डेफिनेशन और वो कितने मीटर के बराबर है वो सारा कुछ पूछा जा सकता है, पूरा डिस्क्राइब करना होते है ना भी थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर वैल्यूज पुट करके सारा कुछ। तो हुण बेटा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर है, 1 लाइट ईयर की वैल्यू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर है, और 1 पारसेक की वैल्यू 08 इंटू 10⁻16 मीटर। अच्छा हूँ जो मान लो मैंने पूछता है रिलेशन बिटवीन पारसेक एंड लाइट ईयर, तो मैं की करांगा 1 पारसेक नू 1 लाइट ईयर नाल डिवाइड करके रिलेशन निकाल सकना। तो ये बन जाएगा बेटा इन रेशो, तो ये बन जाएगी मोबाइल से देख 30.8 डिवाइडेड बाय 9.46, 30.8 डिवाइडेड बाय 9.46, 2.5 लाइट ईयर, क्योंकि आ रेशो जी वो इन्नी आई तो इनू मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले गया ना कुछ बन गया। अच्छा तो अगर मैनू कोई कहे रिलेशन बिटवीन पारसेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हाँ नहीं आ 10⁻16 है ना वो, इतों 10 आ जाना, 10 आ जाना ना, इतना बन गया ना, समझ आई गल। आ 15 है 16 है, ये 10 आ गया तो इनू मल्टीप्लाई कराता ना पहले, ता करके रिलेशन बिटवीन पारसेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पुट करना वा, तो 1 पारसेक 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ते 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10⁻, तो 1 पारसेक की वैल्यू पुत्र हम तू नोट कर इथों 3.08 नु डिवाइड कर 1.496 ना, 0.5 वैल्यूज आ गई है ना।